जिनको पैरोल मिली है घर में जाके परिवार के साथ रहने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए पैरोल मिला है। तो मतलब कपड़ा पहनने की, अपराधियों को, माफियाओं को कपड़ा पहनने की छूट मिल सकती है, अपने पसंद का भोजन करने की छूट मिल सकती है, घर जाने की छूट मिल सकती है, शादी विवाह में जाने के लिए छूट मिल सकती है। तो आशाराम जी को अपनी पसंद का अगर इलाज कराने के लिए छूट नहीं मिल रही है तो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी चल रही है। अभी कल की ही एक न्यूज़ है जिसमें 2 अपराधी, एक लेडी गैंगस्टर और एक गैंगस्टर, आपस में शादी के लिए जो है, जिनको कोर्ट ने जो है जमानत दी है या पैरोल दी है। तो क्या इस व्यवस्था के ऊपर इतना भी वो नहीं है कि भाई आप आशाराम जी बापू को लिए जो है आवाज़ उठा सकें कि भाई हम जो है बापूजी को न्याय दिलाना चाहते हैं, सिर्फ इस बेस पे कि उनको अपना इलाज कराने की अनुमति मिले। सबसे बड़ी बात यह है कि आशाराम बापू अगर कहते हैं हमको विदेश में इलाज कराना है तो भी बात समझ में आती। हालांकि विदेश में इलाज कराने के लिए कई लोगों को छूट मिली है, लालू यादव उसके साक्षात उदाहरण है। आशाराम जी कहते हैं नहीं हमको विदेशी चिकित्सा से इलाज कराना है, यानी एलोपैथी से इलाज कराना है, तो भी बात समझ में आती। आशाराम जी कह रहे हैं हमको स्वदेशी इलाज चाहिए, भारतीय इलाज चाहिए, भारतीय चिकित्सा जो पद्धति है यानी योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराना है। तो आशाराम जी तो भारतीय चिकित्सा मांग रहे हैं, उनको विदेशी चिकित्सा फोर्स किया जा रहा है। जजेस के माइंड में ऐसे लगता है, भर गया है कि नहीं, विदेशी चिकित्सा अच्छी होती है, विदेशी शिक्षा अच्छी होती है, विदेशी भाषा अच्छी होती है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना गुलामी की मानसिकता चल रही है। अदरवाइज जो एक व्यक्ति कह रहा है कि यार हमको अपने पत्नी से मिलने दो, अपनी हमको पुत्री से मिलने दो, अपने हमको पुत्र से मिलने दो, या हमको योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी के जरिए इलाज कराने दो, उसका विरोध करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। हाँ, अगर आपने किसी को नहीं दिया होता तो बात समझ में आती है, आपने तो बड़े बड़े लोगों को दे दिया। सवाल है कि देखिए आपके जैसे बुद्धिजीवी देश में बहुत सारे, आपने आज संत आसाराम जी बापू का मैटर उठाया। बहुत सारे बुद्धिजीवी सोचते हैं कि वो क्यों नहीं उठाते, जनता बोलती है वो क्यों नहीं उठा पाते। आपको क्या कुछ विशेष, कुछ ऐसा कुछ आईना दिखाया गया है, आपके दिमाग में ये तमाम चीज़ें क्यों हैं? तो लोग सोचते हैं कि आखिर इतने बड़े जो कंट्रोवर्सी सब्जेक्ट है हम क्यों छुए, आखिर वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? आपके ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी भारत देश में नहीं, मुद्दा क्यों नहीं बन पाते? देखिए, भारत में पहले भी लोग राजाओं के गुलाम थे, अब पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हो गए। सामान्यतया ज़्यादातर बुद्धिजीवी दल गुलाम है। वो अगर अखबार में लिखते हैं तो पार्टी के हिसाब से लिखते हैं, बोलते हैं तो पार्टी के हिसाब से लिखते हैं। उनको लगता है कि फला नेता नाराज़ हो जाएगा, फला पार्टी नाराज़ हो जाएगी, या फला 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 नाराज़ हो जाएगा। दुर्भाग्यवश जिसको आप बुद्धिजीवी कहते हैं, या तो वो पैसे के लिए लिखते हैं बोलते हैं, या तो पार्टी के लिए लिखते हैं बोलते हैं, या नेता के लिए लिखते बोलते हैं। कड़वा सच बोलने की हिम्मत कहीं ना कहीं कम हो गई है, और इसलिए कम हो गई कि जो कड़वा सच बोलता है उसको बहुत नुकसान होता है। शायद मैं कड़वा सच नहीं बोलता, मैं मीठा झूठ बोलता तो मैं दिल्ली सरकार में मैं भी मंत्री होता। मैं तो उसी पार्टी की स्थापना मैंने किया हुआ है जो दिल्ली में रूल कर रही है, तो मैं भी कर रहा होता। हाँ, कड़वा सच बोलता हूँ, इसलिए आज तक विधायक भी नहीं बन पाया, सांसद भी नहीं पाया, कुछ नहीं बन पाया, बस देश में भ्रमण करता रहता हूँ। तो ये कड़वा सच बोलने का साहस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जनता दल गुलाम है। जनता जातियों के आधार पर वोट करती है, भाषा के आधार पर वोट करती है, क्षेत्र के आधार पर वोट करती है, अपनी कम्युनिटी के हिसाब से करती है। जनता मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करती। जनता कभी अच्छे पुलिस सिस्टम के लिए वोट नहीं करती, जनता कभी अच्छे जुडिशल सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जनता कभी इलेक्शन सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जनता कभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की डिमांड नहीं करती, जनता पुलिस चार्टर, सिटीजन चार्टर, जुडिशियल चार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की मांग नहीं करती, जनता जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर की मांग नहीं करती। तो जो कि जनता मांग नहीं करती है तो उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, और जो थोड़ा एक व्यक्ति दो बार बोलता है वो कभी जेल में जाता है या कभी इग्नोर हो जाता है, साइड में हो जाता है। तो वो सब हमने कॉन्सिक्वेंस देखा है। लेकिन अब मुझे भरोसा है जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत लॉजिकल हो गई है, वो मीठे झूठ को पहचानती है और कड़वे सच को भी समझती है। और यंग जनरेशन आज की है, उसको मीठा झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको बतौलेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद है। जो यंग जनरेशन है उसको तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी बिल्कुल नहीं पसंद है। यंग जनरेशन रिजल्ट चाहती है, बदलाव चाहती है, और वो बदलाव आएगा पुलिस रिफॉर्म से, जुडिशियल रिफॉर्म से, जस्टिस फॉर ऑल से, जस्टिस विद इन ईयर से। धन्यवाद।